मध्य प्रदेश के रीवा के मऊगंज की 18 साल की आकांक्षा चतुर्वेदी का सपना डॉक्टर बनने का था। वो नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहती थी। उसने एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन बाद में एग्ज़ाम लीक हो गया। उसके बाद उसके सपने चकनाचूर हो गए। आकांक्षा बहुत गरीब परिवार से आती थी। उसके पिता किसान हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए अपनी मेहनत की सारी पूंजी लगा दी। 20 लाख का कर्ज लेकर उन्होंने बेटी को पढ़ाया। नागपुर में रहकर बेटी डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने की तैयारियों में जुटी हुई थी और पिता पूरी ताकत लगाए हुए थे। पूरे परिवार को ये उम्मीद थी कि आकांक्षा डॉक्टर बन जाएगी तो उनके ऊपर जो कर्ज का बोझ है उसे भी उतार देगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नीट का जो पेपर है वो लीक हो जाएगा और उसके बाद जो पेपर है वो निरस्त कर दिया जाएगा। इस सदमे से आकांक्षा उबर नहीं पाई। 3 दिनों तक उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था और बाद में उसने खुदकुशी कर ली। हालांकि मौके से जो सुसाइड नोट मिला है उसमें ये जिक्र किया गया है कि वो नीट का एग्ज़ाम दोबारा नहीं दे सकती थी, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो वापस नीट का एग्ज़ाम दे ले। लिहाजा उसने खुदकुशी कर ली। इस घटना के बाद आकांक्षा के पिता को सदमा पड़ा और उन्हें आनन फानन में नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना से पूरा परिवार सिस्टम से सवाल पूछ रहा है कि आखिर नीट का पेपर कैसे लीक हुआ, आखिर उनकी बेटी को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। निश्चित तौर पर इस मामले में देश के जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर उन्होंने जिस तरह से मोदी सरकार पर टिप्पणी की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश के एजुकेशन सिस्टम में करप्शन पनप रहा है और इसका जिम्मेदार मोदी सरकार को बताया है। इसी तरह उन्होंने जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन पर भी हमला बोला है। निश्चित तौर पर इस मसले पर भले ही सियासत हो रही हो, लेकिन नीट का एग्ज़ाम लीक होने के बाद हजारों छात्रों के सपने चकनाचूर हुए। आकांक्षा चतुर्वेदी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, लिहाजा उन्होंने खुदकुशी करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। उनके जाने के बाद उनके घर में मातम पसरा हुआ है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ BSTV डिजिटल के लिए मैं प्रहलाद सेन,